So good morning class. Good morning. How are you all? I'm also feeling great. पूछोगे नहीं क्यों ग्रेट फील कर रहा हूं? क्योंकि गाइस आजकल हम जो लोग पढ़ रहे हैं वो धांसू इंग्लिश बोलने के लिए कमाल के यूजेस हैं जिसको यूज करके आप बिना डरे इंग्लिश बोल सकते हैं। और आज हम सीखने वाले हैं लाइक के धांसू यूज इंग्लिश में। 7 यूज बताऊंगा। कितने यूज? 7, जिसको यूज करके आप अपने इंग्लिश में 4 चांद लगा सकते हो। ऐसे एक ही होता है लेकिन कॉपी पेस्ट कर सकते हो। So guys, 4 चांद कैसे लगाओगे? धांसू इंग्लिश बोलने का मतलब क्या है कि बिना अटके, बिना लटके, बिना भटके इंग्लिश सीख सको। और उसके लिए अगर आप ऑनलाइन सीख रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक ही बात बोलना चाहूंगा, ना अटके, ना भटके, ना लटके। क्या बोला मैंने? हाँ, सीधा टारगेट ज्वाइन करे जहां सब कुछ मिलता है हटके। ताली बजाओ। हाँ, तो गाइस आज आप सीखेंगे सबसे पहला वो होगा लाइक समथिंग का यूज। लाइक समथिंग का यूज, उसके बाद सीखोगे लाइक टू डू समथिंग का यूज, फिर सीखोगे लुक लाइक का यूज, एंड देन एक्ट लाइक का यूज मैं आपको बताऊंगा, और फिर फील लाइक एंड बी लाइक एंड वुड लाइक। ये 7 यूज इतने कमाल के हैं कि आप खुद भी एक कमाल के स्पीकर बन जाओगे इंग्लिश के। अगर सही से सीख लेते हो तो 7 को यूज करके हजारों नहीं लाखों वाक्य क्रिएट किए जा सकते हैं, वो भी चुटकियों में। क्योंकि जो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ग्रामेटिकल चीजों को लेके सोचना नहीं पड़ेगा। क्योंकि इसके साथ साथ मैं आपको टारगेट मंत्रा भी दूंगा, जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा। ऑलराइट गाइस, तैयार हैं आप लोग? तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज आज का हमारा सबसे पहला यूज है लाइक समथिंग या लाइक समबडी, यानी कि कुछ पसंद करना या किसी को पसंद करना। लाइक समथिंग, समथिंग STH माने यहाँ पे क्या है? समथिंग। और यहाँ पे समबडी भी समझो कि लिखा हुआ है, SB माने समबडी, यानी कि किसी इंसान को जब आप पसंद करते हो या किसी चीज को पसंद करते हो तो वहां पे लाइक समथिंग या समबडी का यूज कर सकते हो आप। देखिए कैसे करते हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, आई लाइक यू। अब यहाँ पे आप चाहो तो यू की जगह पे चेंज कर दो। जैसे मैं उसे पसंद करता हूं, क्या बोलोगे? आई लाइक हर। लड़की होगी तो, अगर लड़का है तो क्या बोलोगे? आई लाइक हिम। और डायरेक्ट आप चाहो तो मेरा नाम भी ले सकते हो, क्या बोलोगे? आई लाइक संदीप सर। आई लाइक गाइज, आई ऑल्सो लाइक यू। मैं भी आप लोग को पसंद करता हूं, और आप लोग देख रहे हो तो मुझे पसंद तो करते होगे, नहीं करते होगे तो डिसलाइक मार देना, पता चल जाएगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है। हाँ, थोड़ा बहुत एंटी पार्टी के अगर होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे वैसे आते हैं जाते हैं, क्योंकि गाइस ऐसे ही लोग एक ना एक दिन हमारे लिए ताली बजाते हैं। क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि दोस्तों एक बात मैंने कही थी, लोगों का दिमाग बहुत गंदा है और नेगेटिव बात करना उनका धंधा है। लोगों का दिमाग बहुत गंदा है और नेगेटिव बात करना उनका धंधा है। उनकी बातों को सुन करके रुक मत जाना, अपने कदम को आगे बढ़ाते रहना। जिस दिन आप लोग कामयाब हो जाओगे वही लोग सबसे आगे आएंगे और कहेंगे यार क्या बंदा है, क्या बंदा है। तो वैसा बंदा मैं खुद भी बनना चाहता हूं और आप सबको भी बनाना चाहता हूं, और जो लोग डिसलाइक इवन करते हैं उनको भी बनाना चाहता हूं, ताकि वो भी किसी दिन इतना आगे बढ़ें कि संदीप सर खुद उनके लिए ताली बजाएं। बट उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। सो गाइज, आई लाइक हर, आई लाइक हिम, आई लाइक माई फादर, आई लाइक माई सिस्टर, आई लाइक योर सिस्टर, आई लाइक योर ब्रदर, आई लाइक योर फादर, आई लाइक योर टीचर। यहाँ पे जितने वाक्य बना सकते हो बनाओ ना, 100 वाक्य बनाओ। कौन कहता है कि नहीं बनेगा? आई लाइक सीता, आई लाइक राम, आई लाइक एवरीवन, मैं सबको पसंद करता हूं। आई लाइक नो वन, मैं किसी को पसंद नहीं करता हूं। हेलो, यस नो? मुश्किल है क्या? तो आपने लगाया आई, अब यहां पे आई के बदले कह दो यू, तो हो जाएगा यू लाइक मी, तुम मुझे पसंद करते हो। यू लाइक माई फादर, तुम मेरे पापा को पसंद करते हो। यू लाइक हर, तुम उसको पसंद करते हो। डोंट टेल अ लाई।
है ना? यस नो? कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे हैं और अपने दिल की बात अंदर ही अंदर छुपा रहे हैं। बाय द वे गाइस, अगला देखते हैं, कहता है डू यू लाइक हर? क्या तुम उसको पसंद करते हो? आंसर इज यस। बट अगला क्वेश्चन कहता है व्हाई डोंट यू लाइक मी? तुम मुझे क्यों नहीं पसंद करते हो? ऐसा क्या बात है उसमें कि तुम उसको पसंद करते हो? एंड व्हाई डोंट यू लाइक मी? तुम मुझे क्यों नहीं पसंद करते हो? गाइस यहां पे आप देखेंगे तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। वाई डू यू लाइक मी कह सकते हैं, सॉरी वाई डू यू नॉट लाइक मी कह सकते हैं, लेकिन जब हम डू प्लस नॉट को एक साथ कर देंगे तो यू से पहले उसको रखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं बोल सकते हो वाई यू डोंट लाइक मी, ऐसे नहीं बोलेंगे। वाई डोंट यू लाइक मी, क्या बोलेंगे? वाई डोंट यू लाइक मी, वाई डोंट यू लाइक हर, वाई डोंट यू लाइक दिस, वाई डोंट यू लाइक इट? तुम इसे क्यों नहीं पसंद करते हो, काइंड ऑफ। आइए अगला देखते हैं। अगला कहता है शी विल लाइक इट, वह इसे पसंद करेगी। देखिए फ्यूचर में चला गया। शी विल लाइक इट, वह इसे पसंद करेगी। अगर नहीं पसंद करेगी तो बोलेंगे शी विल के बदले हो जाएगा वॉन्ट। क्या हो जाएगा? यानी कि विल प्लस नॉट, शी वॉन्ट लाइक इट, वह इसे पसंद नहीं करेगी, वह इसे पसंद नहीं करेगी। आइए अगला वाक्य देखते हैं। कहता है आई रियली लाइक दिस शर्ट, मुझे यह शर्ट बहुत पसंद है। मान लो कोई शर्ट आपने देखा बहुत सुंदर है, तो आपने कहा आई रियली लाइक दिस शर्ट, आई रियली लाइक दिस शर्ट, आई रियली लाइक दैट शर्ट, आई रियली लाइक दैट वन, मुझे वह वाला पसंद है। दैट वन माने दैट, और यहां पे मैंने लगाया ONE, वन का मतलब होता है वाला। अब वन का मतलब होता है वन यानी कि एक, लेकिन कई बार इसका मतलब होता है वाला। जैसे कि दिस वन माने यह वाला, दैट वन माने वह वाला, कैप वन माने टोपी वाला, तीन गो हीरा हुआ एगो टोपी वाला आइल बा टुकु टुकु टाकता बुझाता ही भुखाइल बा, काइंड ऑफ। सुने हो ना, गांव में गाना गाया जाता है, अरे टोपी कोई लगाया है क्या जी, चलो, लेकिन वो भूखा नहीं है। बाय द वे तो टोपी वाला कैप वन, यस नो? सो बाय द वे गाइस यहां पे देखते हैं अगला हमारा क्या है। अगला सेंटेंस कहता है माय फादर लाइक्स बिरयानी, मेरे पापा को बिरयानी क्या है जी? पसंद है। आई ऑल्सो लाइक बिरयानी, मुझे भी पसंद है। ऑल्सो का मतलब मुझे भी, यानी कि आई ऑल्सो माने मुझे भी, आई ऑल्सो माने मुझे भी, यू ऑल्सो माने तुम्हें भी, शी ऑल्सो माने उसे भी। इस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कि माई मदर ऑल्सो लाइक्स बिरयानी, उनको पसंद नहीं है खैर, तो माई मदर ऑल्सो लाइक्स मान लो कि कुछ और, तो वहां पे आ जाएगा। कितने लोग समझ गए लाइक का यूज? लेकिन अभी तक आप देखे हो क्या, लाइक या तो समथिंग की बात की जा रही है या तो somebody की बात की जा रही है। अगर नहीं पसंद है तो कुछ नहीं करेंगे, डोंट लगा देंगे। आई डोंट लाइक इट, मुझे यह पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूं। शी डजंट लाइक मी, वह मुझे पसंद नहीं करती है। व्हाई डजंट शी लाइक मी, वह मुझे क्यों नहीं पसंद करती? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। आई डोंट नो माने यू डोंट नो माने, ही डजंट नो माने उसे नहीं पता है। ही डजंट नो, उसे नहीं पता है। वी डोंट नो, हम लोग को नहीं पता है। दे डोंट नो, उन लोग को नहीं पता है। एवरीवन डजंट नो, सबको नहीं पता है। एवरीवन नोज, सबको पता है। इज दैट क्लियर? तो गाइस अभी तक हम लोग देखे पहला यूज धांसू वीडियो है भाई, धांसू एकदम लेसन है। इसको सीखकर अगर इंग्लिश नहीं बोल पाए ना तो कभी नहीं बोलोगे, ये भी जान लो। तो टारगेट मंत्र क्या है? पहला चैप्टर के लिए टारगेट मंत्र है आपको क्या क्या पसंद है, आपको कौन कौन पसंद है, आपको क्या क्या पसंद है, आपको कौन कौन पसंद है, ये सोचना है। ऑटोमेटिक वाक्य बनेगा और आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। आइए देखते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर गाइस। सो गाइस दूसरा स्ट्रक्चर है लाइक टू डू समथिंग। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब होता है कुछ करना, पसंद करना। करना जो है यानी कि जो भी आप करना चाहते हो वो आपको जब पसंद हो तो आप बोलोगे लाइक टू डू समथिंग। क्या बोलोगे? आइए एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगी बातें, ज्यादा हिंदी पे नहीं जाना आपको। आई लाइक, मुझे पसंद है, टू लिसन टू म्यूजिक, यानी कि मुझे गाना सुनना अगर मैं यही बात बोलूं कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है तो हो जाएगा आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। आई लाइक टू, बस लिसन की जगह पे प्ले कर दो, म्यूजिक की जगह पे क्रिकेट कर दो। मुझे अंग्रेजी सीखना पसंद है, आई लाइक टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलना पसंद है। आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश, यस नो? और संदीप सर को अंग्रेजी पढ़ाना पसंद है। संदीप सर लाइक्स टू टीच इंग्लिश, संदीप सर लाइक्स टू टीच इंग्लिश। गाइस यहां कहता है कि उसे बिरयानी खाना पसंद है, उसे बिरयानी खाना पसंद है, तो हो जाएगा शी लाइक्स ईटिंग बिरयानी, शी लाइक्स ईटिंग बिरयानी। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, मैंने कुछ चेंज किया है। ऊपर वाला में टू लगाया है और यहां पे क्या लगा है बाबू?
आईएनजी फॉर्म लगाए हुए हैं। ये ध्यान देना आपको कि जब लाइक के बाद अगर टू लगा देंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन फॉर्म आएगी? और जब हम लाइक के बाद कुछ नहीं लगाएंगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, जिसको हम जेरंड कहते हैं और इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। होप यू अंडरस्टैंड? यस नो? चलिए अगला कहता है कि डू यू लाइक स्मोकिंग? क्या तुम्हें धूम्रपान करना पसंद है? आंसर इज यस, आई लाइक स्मोकिंग। यस नो? हाँ, आई डोंट लाइक एक्चुअली। अगला कहता है कि व्हाई डोंट यू लाइक? तुम्हें क्यों नहीं पसंद है प्लेइंग दिस गेम? यानी कि तुम्हें यह गेम खेलना क्यों नहीं पसंद है? या हम प्लेइंग की जगह पे क्या बोल सकते हैं? टू प्ले बोल सकते हैं। यानी कि आईएनजी को उड़ा दोगे और आगे टू लगा दोगे तो हो जाएगा व्हाई डोंट यू लाइक टू प्ले क्रिकेट के बदले हो जाएगा व्हाई डोंट यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट। याद रहे, लाइक के बाद टू लगाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको इन्फिनिटिव कहते हैं। और लाइक के बाद कुछ नहीं लगाएंगे तो हम वहां पे जेरंड का यूज करेंगे, जिसको MV4 के नाम से आप जानते हो, यानी कि उसको आईएनजी फॉर्म के नाम से भी जानते हो आप। तो यहां पे आप वो चीजों के बारे में बात करते हो जो आपको करना पसंद है। तो टारगेट मंत्रा इज वेरी सिंपल। आपको क्या क्या करना पसंद है? आपको क्या क्या करना पसंद है? मुझे गाना गाना पसंद है, आई लाइक टू सिंग। या हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, आई लाइक सिंगिंग। क्या बोलेंगे? आई लाइक सिंगिंग। मुझे अंग्रेजी सीखना पसंद है, बताओ। आई लाइक टू लर्न इंग्लिश। इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, आई लाइक लर्निंग इंग्लिश। होप यू अंडरस्टैंड? आप लोगों को क्या पसंद है नीचे जरूर कमेंट करें। ऑलराइट, वीडियो बहुत अलग टाइप की है। प्रैक्टिस एंड ओनली प्रैक्टिस कैन मेक यू परफेक्ट। आप अगर सच में परफेक्शन लाना चाहते हो अपने इंग्लिश में तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लिख करके, पढ़ करके, हर तरीके से जब चारों ओर से आप काम करोगे ना इंग्लिश पे, तो आपकी इंग्लिश क्यों नहीं इंप्रूव होगी? होगी ही होगी। क्यों नहीं होगी? अरे इंग्लिश सीखना इज नॉट अ रॉकेट साइंस। और रॉकेट साइंस का मतलब था कोई मुश्किल बात नहीं भैया। लर्निंग इंग्लिश इज नॉट अ रॉकेट साइंस एक्चुअली। वी कैन लर्न इट because it is a language so simple. If somebody can learn, why can't we? हम क्यों नहीं सीख सकते हैं? मुश्किल है? चलिए गाइस, ये है हमारा दूसरा स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे लाइक से रिलेटेड तीसरे स्ट्रक्चर के बारे में। आइए देखते हैं क्या है वो। गाइस, तीसरा स्ट्रक्चर है लुक लाइक, जिसका मतलब होता है के जैसे दिखना या के तरह दिखना। बहुत ही सिंपल है। कई बार आप सुने होंगे कि वह अपने पापा की तरह दिखता है, मैं अपने मम्मी के जैसे दिखती हूं। तो ऐसे सेंटेंस को लुक लाइक का यूज करके बनाओगे। जैसे कहता है आई लुक लाइक माई फादर, मैं अपने पापा के जैसे दिखता हूं, मैं अपने पापा के तरह दिखता हूं। शी लुक्स लाइक हर मदर, वह अपने मम्मी के जैसे दिखती है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है शी लुक्स लाइक हर मदर, वह अपने मम्मी के जैसे दिखती है। निशल लुक्स लाइक हिज ब्रदर, निशल अपने भाई के जैसा दिखता है। आइए अगला देखते हैं। कहता है दे लुक लाइक देयर एल्डेस्ट ब्रदर। एल्डेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा या सबसे बड़ी। अगर यहां पे आया है ब्रदर तो बड़ा, अगर आया होता है यहां सिस्टर तो हो जाता है बड़ी। यानी कि वे लोग कैसे दिखते हैं बाबू? वे लोग अपने बड़े भाई के जैसे दिखते हैं। वैसे ही मान लो कि कोई लड़की है तो वहां बोलेंगे कि शी लुक्स लाइक हर क्या एल्डर, एल्डर के बदले एल्डेस्ट बोलेंगे, सबसे बड़ी अगर बोलना है तो शी लुक्स लाइक हर एल्डेस्ट सिस्टर, वो अपने बड़ी बहन के जैसे। कुछ बातें समझ में आ रही है? कई जगह पे बोलना पड़ता है। अगला कहता है आई डोंट लुक लाइक एनीवन। अगला क्या है? आई डोंट लुक लाइक एनीवन, मैं किसी के जैसा नहीं दिखता हूं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका चेहरा अपने घर में किसी से नहीं मिलता होगा, तो क्या बोलोगे? आई डोंट लुक लाइक एनीवन, मैं किसी के जैसा नहीं दिखता हूं। यानी कि आई एम अ यूनिक पर्सन। मैं एक ऐसा हूं जी, एक यूनिक पर्सन हूं इस दुनिया में, इसीलिए मैं किसी के जैसा नहीं दिखता हूं। जस्ट लाइक संदीप सर, जैसे मैं नहीं अपने मम्मी के जैसा हूं और नहीं अपने पापा के जैसा हूं। मेरा जो नाक है वो बिल्कुल अलग है और मेरी आंखें बिल्कुल अलग हैं। इवन मेरा हाइट भी बिल्कुल अलग हो चुका है और बहुत सारी चीजें अलग अलग हो गया है। तो गाइस, इससे ये पता चलता है कि आई डोंट लुक लाइक, आप कह सकते हो थोड़ा बहुत मिल सकता है, बट एग्जैक्टली बहुत सारे लोग के घर में होता है। जैसे एक लड़की थी उस साइड की, पंचदेवरी साइड की। मैं वहां पे केवाईपी में गया था एक बार सेमिनार लेने के लिए, तो वो लोग फेसबुक पे जुड़े हुए हैं सब। तो वो अपने बहन का फोटो लगाई थी। मैंने कहा कि काफी सुंदर लग रही हो, तो बोली इट इज नॉट आई और इट इज नॉट मी, इट इज नॉट मी।
ये मेरी सिस्टर है। मैंने कहा आई कांट बिलीव इट, ये भी तुम्हारे जैसे ही दिखती है, शी ऑल्सो लुक्स लाइक यू। तो बोले कि इतना ही नहीं सर, माई मदर इज ऑल्सो लाइक दिस, वी बोथ लुक लाइक आवर मदर, हम लोग दोनों अपने माँ के जैसे दिखते हैं। आर मदर क्यों लगाएंगे? क्योंकि दो है, वी बोथ माने हम दोनों। दे बोथ लुक लाइक देयर फादर, वे दोनों अपने पापा जैसे दिखती हैं या दिखते हैं, यहां पे अकॉर्डिंग टू जेंडर। कोई दिक्कत यहां तक? तो गाइस लुक लाइक बहुत कमाल का यूज है, ये जरूर से यूज कीजिएगा और आपको कहीं ना कहीं बोलना ही पड़ता है। ही लुक्स लाइक हिज ब्रदर, वो अपने भाई के जैसा दिखता है। एंड यू आर सेइंग ही लुक्स लाइक हिज फादर, वो अपने पापा के जैसे दिखता है। तुम तो गलत हो गए भाई। तो बोलेगा आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं कभी उसके भाई को देखा ही नहीं था। बट यू आर राइट, ही लुक्स लाइक हिज ब्रदर, वो अपने भाई के जैसा दिखता है। होप यू अंडरस्टैंड गाइस। तो क्या बोलेंगे? लुक लाइक। क्या बोलेंगे? आवाज नहीं आ रही है? किसी भी टेंस में आप बोल सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रेजेंट में बना सकते हो। लेकिन ये जो चीज है, ये जो दिखने वाली बात है, ये जनरल बात है, इसको आप ज्यादातर प्रेजेंट में ही रखोगे। ऐसा थोड़ी बोलोगे कि आप अपने पापा जैसा दिख रहे थे, अब अभी नहीं दिखते हो, थोड़ा अलग नहीं हो जाएगा? अजीब लगेगा। आप यही ना बोलोगे आप अपने पापा जैसे दिखते हैं, यू लुक लाइक योर फादर। आप संदीप सर जैसे दिखते हैं, यू लुक लाइक संदीप सर, काइंड ऑफ। यस नो? चलिए, जैसे मेरे बारे में आप बोल सकते हो यू लुक लाइक संदीप माहेश्वरी। आप संदीप माहेश्वरी जैसे दिखते हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग देख रहे हैं कहेंगे आई एम जस्ट किडिंग, मैं मजाक कर रहा हूं। आई रियली लव संदीप माहेश्वरी बट आई कांट look like Sandeep Maheshwari because he is from Delhi and I am from Khadai. By the way guys, अब हम देखेंगे चौथा यूज। चौथा यूज क्या है ये देखते हैं। कहता है एक्ट लाइक, किसी की तरह करना, किसी की तरह कुछ करना, एक्ट लाइक बोलेंगे। जैसे कई बार आप बोलते हो कि रेखा एक्ट्स लाइक अ बेबी, रेखा एकदम बच्चों की तरह कुछ करती है, यानी कि व्यवहार करती है। अगला सेंटेंस कहता है रानी विल एक्ट लाइक अ डॉक्टर, रानी एक एक्टर की तरह काम करेगी। रानी विल एक्ट लाइक अ डॉक्टर। जैसे मान लो एक प्ले हो रहा है, उस प्ले में कहा गया किशन कृष्ण भगवान की तरह क्या करेगा? काम करेगा। किशन विल एक्ट लाइक कृष्णा, यानी किशन कृष्णा की तरह काम करेगा, यानी कि उनके रोल को निभाएगा। यानी कि एक्ट लाइक का मतलब होता है के तरह काम करना। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ही एक्ट्स लाइक एन एक्टर, वह एक एक्टर की तरह काम करता है, या वह एक एक्टर की तरह बिहेव करता है, हम ये भी बोल सकते हैं। ठीक है। अगला कहता है कि दे आर एक्टिंग लाइक देयर फादर, यानी कि किसी बच्चों का एक ग्रुप है और आप जब वहां गए तो पता चला कि अरे वो उनके पापा तो नहीं है, लेकिन उनके जो बेटे हैं वो भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसे उनके पापा करते थे। तो आप बोलोगे दे आर एक्टिंग, और जस्ट लगा दो और मजा आएगा, दे आर जस्ट एक्टिंग लाइक देयर फादर, वे लोग एकदम अपने पापा के जैसे बिहेव कर रहे हैं, यानी कि वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे उनके पापा करते थे। सपोज मान लो कि संदीप सर नहीं है और अख्तर यहां पढ़ा रहा है, तो आप बोलोगे अख्तर सर इज एक्टिंग लाइक संदीप सर। सपोज अगर वो ऐसे ही पढ़ा रहा है जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो बोलोगे अख्तर सर इज एक्टिंग लाइक संदीप सर। कुछ आइडिया आ रहा है? अब मान लो कि आप किसी को बोलते हो कुत्ते की तरह व्यवहार मत करो, कुत्ते की तरह कुछ मत करो, नहीं होता है गुस्से में, तो बोलोगे डोंट एक्ट लाइक अ डॉग। अब मान लो कि बिहारियों को गाली दे दिया जाता है, आप कोई देगा तो मार के मुंह तोड़ देंगे, हमारे सामने देख के दिखाओ। लेकिन फिर भी बाहर में जाओगे तो लोग बोलता है साहब डोंट एक्ट लाइक अ बिहारी, बिहारी के जैसा बिहेव मत करो, बिहारी के जैसा कुछ मत करो, काइंड ऑफ इस तरीके से लोग बोल देते हैं। तो गाइस इसका नेगेटिव भी यूज है और पॉजिटिव भी यूज है। संदीप सर एक्ट लाइक एक्स वाई जेड, एक्ट्स होगा यहां पे, संदीप सर एक्ट्स होगा, एक्ट नहीं होगा, एक्ट्स होगा, ये भी ध्यान रखना। संदीप सर एक्ट्स लाइक, मान लो कोई बढ़िया आदमी का नाम ले सकते हो जैसे संदीप माहेश्वरी। संदीप सर एक्ट्स लाइक संदीप माहेश्वरी, संदीप सर संदीप माहेश्वरी की तरह काम करते हैं, इस तरीके से आप बोल सकते हो। कितने लोग समझ गए? मुश्किल लग रहा है क्या? हाँ, आप ऐसे ही पूछ सकते हो, तुम अपने पापा के जैसे क्यों नहीं करते हो? Why don't you act like your father? Why don't you act like your father? Because I don't like it. मुझे पसंद नहीं है, I don't like it, इसी में से आ गया I like it, I like it,
और आई डोंट लाइक इट, मुझे पसंद नहीं है, दैट्स व्हाई आई डोंट एक्ट लाइक माय फादर, इसलिए मैं अपने पापा के जैसा बिहेव नहीं करता हूं, इसलिए मैं वैसा नहीं करता हूं जैसे मेरे पापा करते हैं। सो सिंपल, इज दैट क्लियर? सो गाइस ये था चौथा धांसू यूज। अब आते हैं पांचवा क्या है वो देखते हैं। पांचवा कहता है फील लाइक, यानी मन करना, दिल करना, जी करना। बहुत बार आपको बोलने को मन करता है, मन कर रहा है उसको एक थप्पड़ जड़ दें, यानी कि एक थप्पड़ गिरा दें, तो गाइस उसके लिए क्या बोलोगे? आई फील लाइक स्लैपिंग हिम, आई फील लाइक। ये याद रखिएगा, लाइक के बाद से यहां पे क्या यूज किया गया है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि जेरंड का यूज किया गया है। तो बोलोगे आई फील लाइक स्लैपिंग हिम, मन कर रहा है एक थप्पड़ जाके गिरा दें उसको, काइंड ऑफ इस तरीके से आ जाए, यानी जी कर रहा है कि एक थप्पड़ मार दे उसको, बक 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 कर रहा है उसी समय से, काइंड ऑफ। यस नो? तो आप बोलोगे आई फील लाइक स्लैपिंग हिम। अगला है गाइस शी फील्स लाइक डांसिंग, उसको नाचने को मन कर रहा है उसको। मान लो कि डीजे बज रहा है और उसका पैर हाँ डगमगा रहा है, तो आप बोल रहे हो शी फील्स लाइक डांसिंग। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ लगा है फील और यहाँ लगा है फील्स, यानी कि यहाँ पे जब भी कोई ऐसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आप यूज करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वहां पे यस लगा दोगे आप। सो सिंपल, फील्स हो जाएगा। लाइक में मत कुछ बदल देना, ऐसे मत कह देना शी फील लाइक डांसिंग, गलत हो जाएगा। जो पहले वाली वर्ब है उसमें आपको यस लगाना है। गाइस अगला एग्जांपल कहता है कि डू दे फील लाइक मीटिंग मी, क्या उन लोग को मुझसे मिलने का मन कर रहा है, या क्या उन लोगों को मुझसे मिलने का मन करता है। ऐसे भी हिंदी हो जाएगी, लेकिन अगर रहे भी आ रहा है तब भी आप ऐसे ही बोलना अच्छा लगेगा। अगला कहता है कि व्हाई डू यू फील लाइक डूइंग दिस, तुम्हें ऐसा करने को क्यों मन कर रहा है, या यह करने को क्यों मन कर रहा है। या फिर देखो ऐसा के लिए हम बोलेंगे लाइक दिस, क्या बोलेंगे? वैसा के लिए बोलेंगे लाइक दैट। इस तरीके से ऐसी कोई बात नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट, ये भी एक यूज है, इट्स नॉट लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दिस, लाइक दिस। ध्यान से सुनना, लाइक दिस, लाइक दैट, ये भी एक नया यूज है लाइक का, जो कि मैं पढ़ा रहा हूं। धांसू यूज में से ये भी एक है। जब भी आपको कुछ ऐसा हो जहां वर्ब की कमी पड़ जाए और वहां पे आप इशारा करोगे ना, मजा आ जाएगा। जैसे मान लो टाई आप बांध रहे हो, आपको पता नहीं घुमाने क्या होता है, तो आप बोलोगे यू कैन डू लाइक दिस एंड आफ्टर दैट डू लाइक दिस एंड यू कैन डू लाइक दिस। अब सामने वाला की मर्जी, भैया समझे तो ठीक, नहीं समझे तो ठीक। अच्छा, स्पीक लाइक दिस माने ऐसे बोलो, स्पीक लाइक दिस माने ऐसे बोलो, डू लाइक दिस माने ऐसे करो, डू लाइक दैट माने वैसे करो, राइट लाइक दिस माने ऐसे लिखो, डोंट स्पीक लाइक दिस। कुछ आइडिया आ रहा है? ये भी एक नया यूज है जो कि इसमें नहीं कवर अप किया हुआ है। तो अगला कहता है कि व्हाई डू यू फील लाइक, यहाँ पे आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है, व्हाई डू यू फील लाइक डूइंग दिस, तुम्हें यह करने को क्यों मन कर रहा है, तुम्हें यह करने को क्यों मन कर रहा है। याद रहे यहाँ पे आप ये नहीं बोलोगे फीलिंग, आप बोलोगे फील लाइक, क्योंकि डू लगा हुआ है तो यहाँ पे आप फील यूज करोगे, तो हो जाएगा व्हाई डू यू फील लाइक डूइंग दिस, तुम्हें यह क्यों करने को मन कर रहा है। व्हाई डू यू फील लाइक डूइंग दैट, तुम्हें वह क्यों करने को मन कर रहा है। व्हाई डोंट यू फील लाइक डूइंग दिस, तुम्हें यह क्यों नहीं करने को मन कर रहा है। अब यहां डोंट लगाया हूं मैं, व्हाई डोंट यू फील लाइक डूइंग दिस, तुम्हें यह क्यों नहीं करने को मन कर रहा है। होप यू अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत यहां तक? तो ये गाइस था आपका पांचवा यूज। अब हम देखेंगे छठा, क्या है वो छठा, आइए देखते हैं। सो गाइस छठा यूज है वुड लाइक, यानी पसंद करूंगा, करूंगी, करेंगे। आइए देखते हैं, जैसे कहता है वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, क्या आप कुछ कॉफी लेना पसंद करेंगे, यानी कि क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे। यस नो? हाँ, ला रहा हूं बना करके, कॉफी प्लीज, या प्लीज हैव अ कप ऑफ कॉफी। हाँ आइए, आइए और पीजिए। चलिए अगला कहता है आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी विद यू, मैं तुम्हारे साथ एक कप चाय, नहीं कॉफी है भाई, कॉफी पीना पसंद करूंगा, मैं तुम्हारे साथ एक कप कॉफी पीना पसंद करूंगा। तो गाइस आप भी जिसके साथ पसंद करेंगे उसको आज लिख करके सेंड कर दीजिएगा कि आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी के बदले चाहो तो टी। अब मान लो कि दोस्तों में लड़के दोस्त हैं तो वाइन भी कह सकते हो, कप के जगह पे कुछ और लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। विद यू, मैं तुम्हारे साथ पीना पसंद करूंगा। अगला कहता है शी वुड नॉट लाइक टू टॉक टू यू, वह तुमसे बात करना पसंद नहीं करेगी। ध्यान से देखना, वुड नॉट लगाया गया है, नॉट लाइक टू टॉक टू यू, वह तुमसे बात करना पसंद नहीं करेगी। आपने पूछा व्हाई, व्हाई वुड शी नॉट लाइक टू टॉक टू मी, वह मुझसे बात करना क्यों नहीं पसंद करेगी। व्हाई वुड शी नॉट लाइक टू टॉक टू मी, वह मुझसे बात करना क्यों नहीं पसंद करेगी। आप बोलोगे आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। आई डोंट नो माने
मुझे नहीं पता है। या डायरेक्ट बोल दो शी डजंट लाइक यू, वह तुमको पसंद नहीं करती है। तो गाइस ये है आपका वुड का यूज, बहुत कमाल का यूज है और इसका यूज किया जाता है ऑफर देने के लिए। क्या करने के लिए? ऑफर देने के लिए। यानी कि जब आपको ऑफर देना हो किसी इंसान को तो आप ये वाला जरूर यूज करना। जैसे मान लो कि आप कभी मौका मिला और आप चले गए कहां? आप चले गए कहीं ऐसे जगह पे जहां पे बढ़िया से डांस वांस होता है, तो आप किसी लड़की के साथ डांस करना चाहते हैं, लड़के लोग, ठीक? तो आप जाके पहले पूछना वुड यू लाइक टू डांस विद मी, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? जब वो बोलेगी यस, तब आगे कदम बढ़ाना, वरना डायरेक्ट किसी का हाथ पकड़ करके मत करना। ये आपके संस्कार में होने चाहिए कि पहले आप परमिशन लो, सामने वाला आपसे कंफर्टेबल है तभी उसके साथ डांस करो। अदरवाइज बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे ऑर्केस्ट्रा हो रहा होता है और चढ़ जाते हैं उस पे। what kind of this stuff is, किस तरह का, कितना बकवास है यार, बिना पूछे आप चढ़ जाते हो। हाँ, तो ये ध्यान रहे कि सामने वाला जो है या वाली जो है वो आपसे अग्री करती नहीं करती है, इसीलिए परमिशन लेना बहुत आवश्यक है। और उस परमिशन लेने में सबसे कमाल का जो चीज लगता है वो है वुड का यूज, ठीक? तो वुड यू लाइक टू डांस विद मी, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? इवन किसी से दोस्ती भी करनी है तो भी ये यूज कर सकते हो। वुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड, आप फ्रेंड की जगह पे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड जो आप चाहो लगा सकते हो। सो गाइस अगर इसका आंसर देना है तो बहुत आसान है। देखो कुछ नहीं करेंगे, हम यू को कट डाउन कर देंगे और आई लगा देंगे, हो जाएगा। देखना कैसे बन जाएगा, आई वुड लाइक टू हैव सम कॉफी, बस फुल स्टॉप हो जाएगा। मैं एक कप कॉफी लेना पसंद करूंगा तो अ कप ऑफ कॉफी कर लेना। अगर कॉफी लेना पसंद करूंगा तो बोल देना आई वुड लाइक टू हैव सम कॉफी, मैं कॉफी लेना पसंद करूंगा। तो आंसर भी कितना कमाल का है, ध्यान से देखो आंसर में कितना कमाल का है। ये कहता है कि वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, आप बस वुड को यहां पे यू को उड़ा दो और आई लगा दो सामने, आंसर बन के तैयार हो गया, आई वुड लाइक टू हैव सम कॉफी। वैसे ही मैं कहूं सम कॉफी काइंड ऑफ, ऑल राइट। कुछ नहीं करेंगे, इस शी को बाहर लेके आएंगे यहां पे और हो जाएगा शी वुड लाइक टू हैव सम कॉफी। कितना आसान है यार, कितना आसान है, मुश्किल है क्या? तो ये है आपका छठा यूज, जरूर बनाइएगा। आप लोग क्या करना पसंद करेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू डू? तो आप नीचे जाके कमेंट कर सकते हो आप लोग क्या करना पसंद करोगे। I'd like to do XYZ, स्ट्रक्चर हो जाएगा वहां पे। I'd like to dance, I'd like to play cricket, I'd like to speak English on the stage, I'd like to do, जो भी आ जाए आपका वो आप बनाना, आप लोग भी बनाना। यस नो, दिस इज टारगेट मंत्रा फॉर स्ट्रक्चर नंबर 6। अब हम बात करेंगे आज के इस चैप्टर का लास्ट स्ट्रक्चर, 7वां स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही कमाल का है। आइए देखते हैं क्या है। गाइस आज का लास्ट स्ट्रक्चर है बी लाइक, के जैसे होना या के तरह होना। जैसे यहां कहते हैं आई एम लाइक माई फादर, मैं अपने पापा के जैसे हूं, मैं अपने पापा के जैसे हूं। याद रहे मैं अपने पापा के जैसे एक्ट की बात नहीं कर रहा है, नहीं तो हम वहां बोलेंगे आई एक्ट लाइक माई फादर, वो अलग स्ट्रक्चर था। यहां कह रहे हैं बी लाइक का यूज करेंगे। बी यानी इज एम आर वाज वर, या फ्यूचर में हो जाएगा विल बी या शैल बी। अगला कहता है कि ही इज लाइक माई सन, वह मेरे बेटे जैसा है। कई बार आपने सुने हो कि दो दोस्त बात कर रहे हैं, बोलते हैं कि मैं तो जा रहा हूं दुबई, मेरे बेटे का ख्याल रखिएगा, मैं आप ही के भरोसे छोड़ के जा रहा हूं। तो आप बोलते हो डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ हिम, या फिर आई विल टेक केयर ऑफ हिम के बदले आप वहां पे ये भी सेंटेंस बोल सकते हो आई विल कीप एन आई ऑन हिम, मैं उनका ख्याल रखूंगा, उस बच्चे का ख्याल रखूंगा, बिकॉज ही इज लाइक माई सन, वह मेरे बेटे जैसा है। अगला है शी इज लाइक माई फ्रेंड, वह मेरे दोस्त जैसी है, वह मेरे दोस्त जैसी है। शी इज लाइक माई फ्रेंड, जैसे कई बार नहीं होता है ए तुम उसके साथ दिखे थे, वो तुम्हारी क्या है, तो आप बोलते हो शी इज लाइक माई फ्रेंड, यानी कि वह मेरे दोस्त जैसे है। दोस्त तो दोस्त का मजा लेते हैं, नहीं नहीं जरूर कुछ गड़बड़ है काइंड ऑफ। अगला कहता है यू आर जस्ट लाइक मी, तुम बिल्कुल मेरे जैसे। जैसे कोई बात हुई और आपने कहा यू आर जस्ट लाइक मी, आप बिल्कुल मेरे जैसे हो, यानी कि आप मेरे से अलग नहीं हो, आपकी थिंकिंग मेरे जैसे अलाइन हो चुकी है, इसीलिए आप मेरे जैसे सोच रहे हो। जैसे संदीप महेश्वरी की अभी एक वीडियो आई थी जिसमें वो बता रहे थे कि कई बार मेरे जो व्यूअर्स होते हैं वो देख रहे हो तो उनको पता होता है कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं और क्या बोलने वाला हूं, यानी कि उनकी थिंकिंग मेरे से अलाइन हो चुकी है, यानी कि माई व्यूअर्स आर जस्ट लाइक मी, वे लोग मेरे जैसे अब हैं। हाँ, माई व्यूअर्स
जस्ट थिंक लाइक मी, ऐसे भी कह सकते हैं, वे लोग मेरे जैसे सोचते हैं। कितना कमाल का है, थिंक लाइक मी, मेरे जैसे सोचो। डोंट थिंक लाइक मी, मेरे जैसे मत सोचो। स्पीक लाइक मी, मेरे जैसे बोलो। स्पीक लाइक हर, उसके जैसे बोलो। स्पीक लाइक हिम, उसके जैसे बोलो। स्पीक लाइक राम, राम के जैसे बोलो। राइट लाइक सीता, सीता के जैसे लिखो। गो लाइक गीता, गीता के जैसे जाओ। कम लाइक रीता, रीता के जैसे आओ। काइंड ऑफ जो भी मन करे वो बनाओ। यस नो? सो गाइस, यहां पे लास्ट सेंटेंस कहता है इज शी लाइक मी, क्या वह मेरे जैसी है? अच्छा, लास्ट नहीं है, एक और सेंटेंस है। कहता है इज शी लाइक मी, क्या वह मेरे जैसी है? लास्ट सेंटेंस कहता है कि व्हाई आर यू लाइक मी, तुम मेरे जैसे क्यों हो? कई सारे लोग बोलेंगे, जो लोग क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं तो कई बार आपस में बातचीत करते करते बोलते हैं तुम मेरे जैसे क्यों हो, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, यू आर जस्ट लाइक मी, व्हाई आर यू लाइक मी, तुम मेरे जैसे क्यों हो? मैं चाह के भी ऐसा नहीं फील कर पाता हूं कि तुम मेरे से अलग हो। यू आर जस्ट लाइक मी, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। यू आर जस्ट यानी तुम बिल्कुल, ठीक है? लाइक मी, मेरे जैसे हो, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। यू आर नॉट लाइक मी, तुम मेरे जैसे नहीं हो। आई एम नॉट लाइक यू। अच्छा, इसका नेगेटिव भी यूज है। हाँ, जैसे कि मान लो कि कोई उल्टा बोल दिया, आप बोलते हो ए बकवास बंद करो, मैं तेरे जैसा नहीं हूं, आई एम नॉट लाइक यू। या फिर मान लो कि किसी और का नाम ले लेते हैं वहां पे, मैं उसके जैसा नहीं हूं, आई एम नॉट लाइक हर, आई एम नॉट लाइक हिम, मैं उसके जैसा नहीं हूं। काइंड ऑफ, तो गुस्से में भी इसका यूज किया जा सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो गाइज, आज मैंने धांसू यूज के अंदर खतरनाक स्पोकन के स्ट्रक्चर्स पढ़ाया हूं। हजार नहीं, लाखों वाक्य बनाए जा सकते हैं। इवन इस वीडियो के अंदर मुझे लगता है कि कई सौ मतलब वाक्य हो चुके होंगे, इतना तेज मैं बोला हूं, नो डाउट। बशर्ते अगर आप ध्यान से सुनोगे, टारगेट मंत्र अप्लाई करोगे, तो आप खुद व खुद लाखों वाक्य बना सकते हो। तो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इस वीडियो को शेयर कर दो और ना चाहो तो भी कर दो, क्योंकि दूसरे का बेनिफिट हो जाएगा। तो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी धांसू स्पोकन ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय वीआर एंड लव यू ऑल गाइस।